और मुझे भी वो करना था, मुझे भी ऐसे किसी को भी बीच में से छोड़ के मेरे को नहीं निकलना था, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड एंड हैंडसम प्रीमियम फ्रॉम दैट कंपनी, मेरे बॉस के पास से। तो रिश्ता अगर तोड़ के निकलेंगे तो बड़ा प्रीमियम कैसे निकाल पाएंगे। तो मैंने वो 2 महीना काम चालू रखा, बट यस, मैं मेरी मर्जी से थोड़ा जल्दी निकल जाता था। जैसे मैंने लड़के आदमी को अपॉइंट किया, उसके बाद मैं कभी 2 घंटा जल्दी निकल गया, 2 घंटा लेट आया, और अपना बिजनेस को मैं ज्यादा फोकस कर रहा था। उस दौरान मैं फ्री हो चुका था। तो मेरे स्टाफ में जिन लोग मेरे पैरेलल काम कर रहे थे, मेरे कलीग थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, उन सब लोगों को ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। और क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, किसी को कोई पेंशन तो था नहीं, तो मैं लोगों को यही चीज मैं बोलता था, 10 का 30, 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 10 का 30। और लोग मेरे, एट दैट टाइम आई वाज जीएम अकाउंट एंड फाइनेंस, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे अकाउंट एंड फाइनेंस के, उनका पॉलिसी लिया 10,000 मंथली के हिसाब से, 1,20,000 प्रीमियम वहां से आया। उनके मिसिस कॉलेज में प्रिंसिपल है, मतलब थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए। तो वो 2 दिन के बाद मेरे को कैबिन में बुला के बोले, मुकेश, मैंने नीला से ये बात बताई तो नीला को ये पॉलिसी इतनी पसंद आई, एक काम कर, तू उसकी कॉलेज में जाके उसको समझा सकता है क्या। जरूर समझाऊंगा। जाके नीला भाभी को समझाया, उनका 1,20,000 प्रीमियम आया। वो प्रिंसिपल को समझा रहा था, नीला भाभी को समझा रहा था। तो उनके साथ में बैठी हुई वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रिंसिपल जो थी महिला, उन्होंने सुना, उनको पसंद आया, उनका 1,20,000 प्रीमियम आया। जैसे मेरे को एक लॉटरी लगी थी। तो ऐसे 1,20,000 प्रीमियम आने शुरू हो गए, 10,000 मंथली। आप जरा इमेजिन करो, मैं बात कर रहा हूँ सन 2001 की, राइट, या 2000 मेरे हिसाब से, एंड में 2000 एंड की बात कर रहा हूँ। आज से 20 साल पीछे 1,20,000 का प्रीमियम, और इस तरह से चने कुरमेरे के जैसे बेचना, मजा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा। एक दिन एंट्री पे कार्ड स्वाइप मारा एम्प्लॉई का, और जैसे गेट खोला, रिसेप्शनिस्ट हमारी बीना मैडम बैठी थी। बीना मेरे को बोलती है, सर ये सब आप 10 का 30 करते हो सबका, तो ये 5 का 15 हो सकता है क्या? हो सकता है 5 का 15? हाँ, जरूर हो सकता है। ऐसे प्रीमियम आने लगे ना, जहां से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैंने 8,000 सैलरी है, 8,000 सैलरी है, यार क्या देगी। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब भी उसने 5,000 मंथली कमिट किया, 8,000 सैलरी शी वाज ड्रॉइंग, मैं खुद थोड़ा, जब साइन कर रही थी ना, मैंने उसको पूछा, बिना सोच समझ के करना, तो 8,000 में से 5,000 बोले, नहीं नहीं सर, ये पूरा 8,000 मैं नहीं बचाने वाली, 4,000 मैं बचाऊंगी, 4,000 मेरा हस्बैंड के इनकम से बचेगा। हाँ, वो ठीक है, देन इट इज फाइन। अदरवाइज मैं बोला, जरा सोच लेना कि किस तरह, सॉरी अपना 2,500 है, 2,500 मैं बचाऊंगी, 2,500 मेरे हस्बैंड बचाएंगे। सो बाय दिस वे ये प्रोजेक्ट धूम मचाया था। मैं कह सकता हूं कि उस साल का जो मेरा एमडीआरटी हुआ था, पहले साल में आईयूआई में आने के बाद का, उसका पूरा अगर क्रेडिट जाता है ना, पूरे एडवांस कोर्स में, ये एक प्रेजेंटेशन के टॉपिक का एक छोटा सा पॉइंट। कौन सा? 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30, राइट। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? हालांकि मैं थोड़ा हायर साइड पे नहीं बताता हूं इसके लिए, वरना हम तो उस समय 10 का 40 भी बोल सकते थे, लेकिन मैं बहुत हायर साइड के ऊपर में नहीं जाता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमारे होते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिया, गेट 35,000 रुपीज पर मंथ पेंशन, रुपीज 80 lakhs टैक्स फ्री अमाउंट बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 10,000 पर मंथ। चलो, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ एनी एंडोमेंट प्लान? किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का एंडोमेंट पॉलिसी का रूल क्या होता है? वट एवर एनुअल प्रीमियम, जो भी एनुअल प्रीमियम है मल्टीप्लाई बाय टर्म विल बी अप्रोक्सीमेटली सम एश्योर्ड।
अगर एनुअल प्रीमियम किसी का आ रहा है 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 ईयर्स का अगर टर्म है तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो सम एश्योर्ड कितना निकल के आएगा? लगभग 10 लाख सम एश्योर्ड निकल के आएगा। एक एंडोमेंट पॉलिसी का एक जनरल मैंने आपको एक रूल बता रहा हूं यहां पर, राइट? इन अबाउट केस आई टू एज 35, समझ लो ये जो एग्जांपल है उसका मैंने 35 साल का एज लिया है। पेंशन का बात है तो पेंशन कब होता है? एट द एज ऑफ 60। ये तो बाय डिफॉल्ट है कि एट द एज ऑफ 60 उसको पेंशन मिलना है। सो टर्म विल बी 25 हुआ, 25 साल का टर्म हुआ। इफ ही इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ means annual premium will be 1,20,000. 1,20,000 multiply by 25, 25 साल तक पे करेगा ना, तो सम एश्योर्ड अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 30 lakhs। ठीक है, किसी कंपनी में 31 लाख, किसी कंपनी में 29.5 लाख आएगा, बट इट इज नियर अबाउट 30 lakhs के आसपास निकल के आएगा। तो 30 lakhs सम एश्योर्ड अगर निकल के आता है तो मैच्योरिटी अमाउंट इज अराउंड 80 lakhs रुपीस, 80 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट निकलेगा। एंड इफ वी कन्वर्ट, अगर हम ये 80 लाख रुपए अगर हम कन्वर्ट करते पेंशन प्लान के लिए, तो आज उसका फिगर निकल के आ रहा है 44,000 रुपीज, 44,000 रुपए आज के रेट के हिसाब से मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, 44,000 रुपीज पेंशन निकल के आ रहा है एज पर टूडेज रेट। मैंने यहाँ पर कितना लिया है? मैंने 35,000 रुपया लिया, 35,000 रुपीज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। तो सिंपल पॉलिसी इट इज एंडोमेंट पॉलिसी। और मैक्सिमम जो LIC एजेंट दोस्त है, पॉलिसी कौन सी? 914, 25 साल का टर्म, 30 lakhs का सम एश्योर्ड, अगर एज 35 है तो, और 25 साल का मैंने टर्म उसको दे दिया। कितना सिंपल प्रोडक्ट बरसों से हमारे पास है, लेकिन कभी इस प्रोडक्ट को हमने इस तरीके से पेश किया क्या? कभी सोचा ही नहीं हमने इस तरीके से कि इस एंडोमेंट पॉलिसी को हम इस तरीके से। और क्या गलत है मुझे बताओ? आज जो भी लमसम अमाउंट मिल रहा है वो लमसम अमाउंट हमको उसको समझाना है कि 25 साल के बाद हम तुमको 80 लाख रुपए दे देंगे, और उस समय पे आप जो भी पेंशन स्कीम चल रहा है अगर उसमें लगाते हैं तो कम से कम आज के हिसाब से देखना, बताओ, देखो ओपनली बात बोलो, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ छुपाना है। मैंने लिखा है ना यहाँ पर कि आज के हिसाब से मैं 44,000 रुपए आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आने वाले सालों के अंदर में पेंशन घट सकता है, कम हो सकता है, तो मैं 35,000 पकड़ा हूँ। अगर ये 35,000 भी ना आए तो 80 लाख तो है ही, आप ही के है, वो तो आपके जेब में ही आने वाले। तो एक सिंपल प्रेजेंटेशन, एक सिंपल प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया। यहाँ पर देखो मैंने सेम चीज कैलकुलेट करके यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है। पर मंथ अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, एज अगर 25 है, 35 अगर उसका मैं टर्म लेता हूँ तो सम एश्योर्ड विल बी 48 lakhs रुपीस, एंड देन पेंशन विल बी 1 लाख रुपीस पर मंथ। सी प्रीमियम विल रिमेन सेम, 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म मिलता है, 35 ईयर्स का उसको टर्म मिलता है। जैसे अगर 30 ईयर्स मैं लेता हूँ तो 41 लाख सम एश्योर्ड बनता है एंड 1,45 लाख मैच्योरिटी बनती है। तो मंथली पेंशन उसको निकल के आएगा 60,000। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर देखो 80 लाख लिखा है, लेकिन अगर मैं आज के प्रेजेंट बोनस रेट के हिसाब से जाता हूँ, द अमाउंट इज 86 lakhs। उसमें भी मैंने 6 लाख रुपए जानबूझ के कम लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं हमेशा जो मिल सकता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाओ, यहाँ पर मैं 86 lakhs की जगह पे मैं उसको बोलूँ कि तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, अम्बक बात नहीं करनी अपने को, जो प्रैक्टिकली हो सकती है, बट उस शब्दों को अच्छी तरीके से अगर पेश किए जाए तो अट्रैक्टिव लगता है। और अगर 40 साल का बंदा है तो 20 साल का अगर टर्म मुझे देना है, सम एश्योर्ड विल बी 24 lakhs एंड अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी विल बी 45,85,000 एंड पेंशन विल बी 20,000 रुपीज, राइट। तो ये अगर एज वाइज आपको
कोई पार्टी मिलती है, क्योंकि आपने 35 के हिसाब से एग्जांपल दिया, बट कोई पार्टी 42 ईयर का मिलेगा, कोई पार्टी हो सकता है 28-29 साल का नौजवान आदमी है और वो फोन करके तुम्हें बताएगा कि अच्छा उसने भी क्या मान लिया कि मुझे 60वें साल में पेंशन, मतलब 60वें साल में, तो उसको तो हम बोलेंगे, जो 30 साल का बंदा है या 25 साल का बंदा है, उसको हम बोलेंगे मैंने तुमको लिखा है 35,000, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें तो मिलेगा 60,000 पेंशन। कोई 25-27 साल का बंदा है तो हम उसको बोलेंगे मैंने भले लिखा है 35,000 मंथली, लेकिन तुम्हें तो 1 लाख रुपया पेंशन दूंगा मैं महीने का। तो ये चार्ट आपके जस्ट फॉर रेडी रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर बनाया हुआ है। चलो लेट अस मूव सेकेंड पार्ट, गेट इंश्योरेंस इन जस्ट 50% कॉस्ट। यस, कोई भी मनी बैक प्लान पकड़ो आप, एनी मनी बैक प्लान, बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन है ना, एक लाइन में है और बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन है। कंसिडर एनी मनी बैक प्लान, एवरी 5 years पार्टी विल अवेल सर्वाइवल बेनिफिट। अपनी LIC में सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उसको कैशबैक बोलती है। जो मुझे अच्छा लगता है वैसे ही बोलना चाहिए हम लोगों ने भी। जो मैं आपको सिखाऊंगा 29 और 30 में और अच्छी तरीके से, क्योंकि सब्जेक्टिव हो रहने वाला है। So every 5 years party will avail survival benefit. It's like a 5 years अपनी LIC का जो प्रोडक्ट है, और जनरली मोर और लेस सभी कंपनियों में मैंने देखा है कि इसी तरह के परसेंटेज होते हैं। So it's like a 5 years में 5वें साल में 20%, 10वें साल में 20%, 15वें साल में 20%, and on 20 years remaining 40% plus bonus, राइट। अगर मैं 20 साल की टर्म का पॉलिसी अगर मैं पकड़ता हूं तो इस तरह से पार्टी को पैसे मिलते हैं। अब देखिए एग्जांपल, 35 साल का एग्जांपल, 10 लाख सम एश्योर्ड मैंने लिया है और प्रीमियम आता है 75,890 रुपीज। व्हाट हैपन आफ्टर 5 years? He has paid 75,890 multiplied by 5, that is a 3,79,450। करीब करीब 3,80,000 रुपए पार्टी ने अपने जेब से पे किया, ठीक है। He will avail survival benefit amount 20% of 10 lakh sum assured। 10 लाख सम एश्योर्ड का उसको 20% मिला। कितना मिला उसको? 2 लाख रुपया मिला। अब मुझे बताओ ये 20% मिला या 52% मिला? शायद आज तक कई मेरे LIC एजेंट दोस्त 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने एजेंट होंगे और वो ये गलती बरसों से करते होंगे कि हम पार्टी को ये दिखाते हैं कि सर आपको 5 साल के बाद 20% मिलेगा। मेरा आपको अभी ये प्रश्न है, ये समझाने के बाद मेरा आपको प्रश्न है, विच इज ट्रू? 20% इज ट्रू और 52% इज ट्रू? दो में से कोई एक बताना है। सच्चा कौन? मेरा क्वेश्चन, आपका आंसर मैं देख लूं। सच्चा कौन? 52% लिख रहे लोग। सच्चा कौन? 20% वाला या 52% वाला? मनीष सिंह लिख रहे हैं बोथ। नो, मैं एक का बात कर रहा हूं। यू हैव टू चूज एनी वन। किसी एक को चूज करना है आपको। ये नहीं है कि इस दोनों को मैं चूज करूं। यस, यहाँ पर मैक्सिमम लोग 52, सरप्राइज हो रहा है मेरे को यार, 52 सच्चा है। इसका मतलब 20% झूठ है। इसका मतलब 20% फरेब है। हाँ, अभी 20% लोग लिख रहे हैं। यस यस यस, चैट करते जाओ। यहाँ पर पता तो चले मुझे क्या मेंटालिटी है, क्या सोच के साथ कैसे लोग बैठे यहाँ पर। यस, 52% लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 20% गलत है ना। अगर मैं आपको कहूं कि चलो 20% गलत प्रूव करो, कैन यू एबल टू प्रूव? आई एम श्योर यू विल नॉट, बिकॉज LIC पॉलिसी के अंदर में 20% लिखा हुआ है। ये प्रूव करना आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए आसान है। देखो मैं आपको बताऊं, 20% गलत है,
झूठ है, ध्यान से सुनना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मैं 52% को सही बोल रहा हूँ। क्यों मालूम है? जरा सोच के देखो, इफ आई एम पार्टी, अगर मैं पार्टी हूं, तो मुझे सम एश्योर्ड से लेना देना कब है? जब मैं मरूंगा तब, या जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब। ये दो कंडीशन में सम एश्योर्ड को लेना देना है। अगर डेथ हो गया तो सम एश्योर्ड से लेना देना, मैच्योरिटी आ गई तो सम एश्योर्ड से लेना देना। सही है? एकदम ध्यान से समझो इस चीज को। जो आप, मैं झूठ बोल रहा हूं वो झूठ क्यों है, आपको मैं प्रॉपर वे से समझा रहा हूं। इफ आई एम पार्टी और मैं कहीं पे पैसे लगा रहा हूं, तो मुझे लेना देना क्या है मालूम है? फॉरगेट अबाउट सम एश्योर्ड, मेरा लेना देना है मैंने भरा कितना, मुझे मिला कितना। मुझे सिर्फ यही लेना देना है। इफ आई एम ए इन्वेस्टर, दोबारा बोल रहा हूं, इफ आई एम इन्वेस्टर, मुझे लेना देना क्या है? मैंने कितना भरा, मुझे कितना मिला। मैं आपको पूछता हूं, आप 10 लाख का सम एश्योर्ड का 20% उसको बोल रहे हो कि सर इसका 20% 5 साल के बाद वापस मिलेगा। पार्टी ने 10 लाख भरा कहां है कि आप उसका 20% बोल रहे हो? अगर आपके दोस्त ने आपसे 10 लाख रुपए उधार लिए और आपको ये कहा कि हर 3 महीने में 20% मैं वापस करूंगा, बराबर है, क्योंकि आपसे 10 लाख रुपए दोस्त ने लिए हैं और वो हर 3 महीने में 2-2 लाख रुपए तुमको वापस करेगा, 20% तुमको वापस करेगा। ये सही है ना? ये कहां से सही हुआ कि 10 लाख सम एश्योर्ड है, पार्टी ने भरा है 3,80,000 रुपया, मैं उसको 5 साल के बाद दे रहा हूं 2 लाख रुपया, और मैं उसको ये बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें 20% वापस करूंगा। अरे बॉस, इसको बोलते हैं बिजनेस जार्गन, इसको बोलते हैं कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है। पार्टी को समझाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन जरा सोच के देखो, बरसों बरसों तक हमने ये झूठ मार्केट के अंदर में फैलाया है कि तुमने पॉलिसी लिया है तो तुमको इसका 20% मिलेगा। अरे भाई, सुनने को क्या अच्छा लगता है, चलो दोनों में मिलने वाला सेम है। अगर मैं 52% मिलूं तो भी 2 लाख मिलेगा, आप 20% बोलो तो भी 2 लाख मिलेगा, लेकिन पार्टी को सुनना कौन सा पसंद आएगा? 52% वाला पसंद आएगा, और वही सही है, पार्टी के एंगल से वो सही है। अपनी कंपनी की टर्म्स कंडीशन है सम एश्योर्ड की, पार्टी को क्या लेना देना उससे 20% से। आज के बाद किसी भी मनी बैक पॉलिसी को प्रेजेंट करना है तो क्या करने का? सर मैं आपको 50% रिड्यूस कॉस्ट के साथ मैं आपको पॉलिसी देने वाला हूं। 50% रिड्यूस कॉस्ट के साथ मैं आपको पॉलिसी देने वाला हूं। कैसे रिड्यूस कॉस्ट हुआ? सर आप भरोगे, अभी एग्जांपल जो मैंने दिया वही एग्जांपल आपको पार्टी के सामने आपको देना है, राइट? सिर्फ फिगर्स अलग रहेंगे, सम एश्योर्ड अलग रहेगा, प्रीमियम अलग रहेगा। तो उस हिसाब से आपको आज के बाद कोई भी किसी भी मनी बैक पॉलिसी को प्रेजेंट करना है तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है? सो आशा करता हूं अभी कोई डाउट बचा आपको कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? यस, एनी डाउट? किसी को नहीं समझा? एवरीवन इज क्लियर? लेट इट बी सी। हाँ, आई ओपनर, यस, वाओ, ग्रेट सर, वेरी गुड, चलो बढ़िया, राइट? सो एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है, सभी लोग अंडरस्टूड कर चुके हैं। आज के बाद मनी बैक का ये प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से जाना चाहिए। यस, चलो, यस सर, फाइन सर, गुड, एक्सेलेंट आइडिया। और वो फैक्ट है, आज मुझे याद है कि मैंने चेन्नई में, हालांकि मैंने चेन्नई में सिर्फ 3 बैच लिए हैं बिकॉज लैंग्वेज इश्यू वहाँ पर है, तो बेसिक कोर्स मैंने 3 बेसिक कोर्स चेन्नई में लिए। तो उसमें एक बेसिक कोर्स में करीब 110 लोग बैठे थे और उसमें 20 डेवलपमेंट ऑफिसर्स वर अटेंडिंग माय सेशन। और जब ये पॉइंट मैंने बोला तो डिवीजन के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर
खड़े होके सबसे पहले उन्होंने खड़े होके तालियां बजाना शुरू किया, और उसके बाद वो 20 के 20 डेवलपमेंट ऑफिसर खड़े हुए। वो 20 डेवलपमेंट ऑफिसर को देख के 90 एजेंट जो बैठे थे आगे, वो लोग भी खड़े होके उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर में ताली बजाई। और उसके बाद वो डिवीजन के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर आगे आके उन्होंने क्या शेयर किया मालूम है? बोले सर हम वी आर सीनियर मोस्ट पीपल। आज मैं डीओ 20 साल से हूं, मैंने कभी आज तक ये सोचा नहीं था कि इस तरह से मनी बैक पॉलिसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स रियली वंडरफुल, राइट? सो यस, थैंक यू। अरे क्या बात है, संतोष आनंदे जी बैठे, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर बैठे, आनंदे साहब बैठे हैं क्या? क्या बात है। और ये भी हमारे डिवीजन के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर है, राइट? संतोष आनंदे अगर वही है तो ठीक है, क्योंकि एजेंट कई बार नाम हो सकता है कॉमन नाम। तो हमारे आनंदे साहब अगर बैठे, ही इज ऑल्सो डिवीजन नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम औरंगाबाद, राइट? और वो बोल रहे हैं सर मैं भी यहाँ पर बैठ के अभी क्लैपिंग कर रहा हूँ, राइट? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। बट क्या है, देखो आनंद ये सब चीजें ना एक चीज मैं बताऊं कि इसका मतलब ये मत समझना आप लोग डम हो, आप लोग अरे साला हमारा अक्ल कम है, नहीं समझना, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, पेड़ के ऊपर से फल गिरते हुए करोड़ों लोगों ने देखा था ना, करोड़ों लोगों ने फल गिरते हुए देखा था। लेकिन हमारे न्यूटन ने देखा और उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढा। तो इसका मतलब जो करोड़ों लोग जो फल को गिरते हुए देख रहे थे, वो बुद्धू थे क्या? नहीं, बुद्धू नहीं थे वो। लेकिन आज न्यूटन को जो दिमाग में आया कि ये फल नीचे क्यों आ रहा है, ये फल ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, और वहां से लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढा गया। उन्होंने ढूंढा, हमने सीखा। उन्होंने ढूंढा लेकिन हमने नहीं सीखा, तो हम जरूर बुद्धू हैं, तो हम कम अक्ल के हैं। ये सीखने को मिल रहा था फिर भी हमने सीखना चाहा नहीं, ये बुद्धू लोग हैं। तो असल में बुद्धू वो नहीं है जिनको स्ट्राइक नहीं होता है। असल में बुद्धू वो है जो सीखने के तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं। जरूरी नहीं है कि न्यूटन को जो इंट्यूशन आया वही इंट्यूशन करोड़ों को आए, बट यस, उसने जो सीखा वो हम सीख सकते हैं। तो ऐसे आप सीखने के लिए तत्पर हो तो आप बुद्धू कभी भी नहीं। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब तीसरा प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं। 5 years about loyal customer of insurance company will get same amount of insurance free of cost. जस्ट मिनट, 1 मिनट मेरे को खाली दीजिएगा, जरा एसी ऑन करना है। बजे थे ना यस, चलो, हमारे वही आनंदे सर बैठे, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार और बताओ विनायक जी, बहुत टाइम जाएगा, बहुत मुश्किल है, सिंपल सी बात है, राइट? आपको एक काम करना है, जो पीपीटी दे रहा हूँ उसको थोड़ा दोबारा स्टडी कर लेना, और मेरे से सुनना है तो आप अगला एडवांस कोर्स रजिस्टर करना। चले, अभी देखो, ये एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, किस तरह से 5 साल पुरानी पॉलिसी को
5 साल से ज़्यादा पॉलिसी जिसको हो गई तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इंश्योरेंस कैसे दे सकते हैं. इट्स ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वंडरफुल कॉन्सेप्ट. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके सुनिए तो ही समझ पाओगे, वरना माइंड में क्वेश्चंस बहुत उठेंगे और जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसको अभी कंट्रोल करके रखना, राइट. जब तक मेरा ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसके बाद में मैं पूछूंगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं आपसे बात करूंगा. ध्यान से सुनना, प्रश्न आएंगे बीच में, लेकिन उसको बीच में नहीं लाना. इट्स वेरी सिंपल. सो लेट अस स्टार्ट विथ वन एग्जांपल. एक एग्जांपल के साथ कैसे करते हैं, किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं. यहाँ पर देखिए, मिस्टर एक्स हैज endowment plan of 5 lakh sum assured for 25 years term, annual premium approximately 20,000, राइट. 5 लाख का बीमा है किसी का, 5 साल पुराना है और 20,000 रुपया उसका एनुअल प्रीमियम है. अगर ये आदमी, और 25 साल का टर्म है, राइट. सो 25 इयर्स का टर्म है, 5 लाख सम एश्योर्ड है और 20,000 रुपीज उसका प्रीमियम आता है. समझ लो मिस्टर एक्स हैज पेड, उसने 5 साल पॉलिसी चल रही है उसकी, राइट. 5 इयर्स लॉयल कस्टमर, मतलब 5 साल कम से कम उसकी पॉलिसी चली हुई होनी चाहिए तो ही ये स्कीम उसको एप्लीकेबल होगी. मिस्टर एक्स हैज पेड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, उसने 1 लाख रुपए अपनी कंपनी को दे दिए. और इस 1 लाख रुपए के सामने अगर हम देखेंगे, सो इफ ही टेक लोन, अगर इसमें ये 1 लाख रुपए के साथ कम से कम लाख रुपए का बोनस भी तो जमा हुआ है, तो उसके अकाउंट में, उसकी पॉलिसी अकाउंट में 2 लाख रुपए बैलेंस बोल रहा है अपनी कंपनी में. अगर मुझे उसमें से लोन विड्रॉ करना है, आज 6ठा साल चल रहा है, मुझे लोन विड्रॉ करना है, तो क्या मैं 25,000 रुपए उसमें से उठा सकता हूं? आप लोग बोलोगे यस सर, एब्सोल्युटली मिलेगा. सो इफ ही टेक लोन ऑफ 25,000, 25,000 का लोन आपने उसको दिलवाया, एंड मेक प्रपोजल ऑफ न्यू पॉलिसी सम एश्योर्ड 5 lakhs, टर्म 20 years. 5 साल उसको बीत गए ना, 5 साल बीत गए पुरानी पॉलिसी को, तो मैं अभी नई पॉलिसी लूंगा. पुरानी पॉलिसी 25 साल की टर्म की थी, 5 साल चले गए तो 20 साल बैलेंस है. अब नई पॉलिसी मैं लूंगा 20 साल की, तो इसका मतलब पुरानी 5 लाख की पॉलिसी और नई 5 लाख की पॉलिसी, दोनों का ईयर ऑफ मैच्योरिटी विल रिमेन सेम. दोनों का ईयर ऑफ मैच्योरिटी सेम निकलेगा. तो अगर मैंने ये 25,000 रुपए लोन उठा के एक नया पॉलिसी मैंने बनाया, पार्टी के जेब से मैंने पैसा लिया नहीं लिया, लेकिन उसको फायदा क्या हुआ, मैच्योरिटी ईयर विल बी सेम फॉर बोथ द पॉलिसी. व्हाट्स पार्टीज बेनिफिट, पार्टी का बेनिफिट क्या, हमेशा हम पहले पार्टी का बेनिफिट पहले हम देखते हैं. पार्टी का बेनिफिट क्या, सबसे पहला डबल द सम एश्योर्ड 20 साल के लिए. यू जस्ट इमेजिन 20 साल के लिए उसका सम एश्योर्ड 5 लाख था, उसकी जगह पे 10 लाख हो गया. अगर किसका 50 लाख की पॉलिसी है तो 50 लाख का 1 करोड़ हो गया. अपने जेब से नहीं भर रहा है वो पैसा, वो हर साल क्या करेगा, 25,000 रुपीज उसमें से विड्रॉ करेंगे, हम करेंगे या करवाएंगे, और उसकी नई पॉलिसी 20 साल तक अगर मैं चलाऊंगा, सिन क्या बनेगा और पार्टी का फायदा क्या, नुकसान क्या, दोनों चीज हम लोग देख लेंगे. यहाँ पर इंटरेस्ट, व्हाट्स पार्टीज बेनिफिट, इंटरेस्ट डबल द सम एश्योर्ड, पहली बात. सेकंड बात, 1%. अवेल ऑलमोस्ट डबल टैक्स बेनिफिट. देखिए पहले की पॉलिसी का 20,000 प्रीमियम था, जैसे चाइना ये कर उसको रिसिप्ट मिलेगी. दो दूसरी पैरों पॉलिसी से का 25,000 प्रीमियम है, जो वो नहीं भर रहा है अपने जेब से, लेकिन LIC पावती तो देगी, रिसिप्ट मिलेगी, तो रिसिप्ट हो गई 45,000 की. ही कैन अवेल टैक्स बेनिफिट ऑफ 45,000 रुपीज, 45,000 रुपए का वो टैक्स बेनिफिट एंजॉय करेगा. तो ये भी उसका एक बेनिफिट हो गया. तो ये 2 मेन बेनिफिट उसके हुए. 20 साल तक उसका सम एश्योर्ड डबल, और 20 साल तक उसका टैक्सेशन में वो बेनिफिट लेगा. सो ऑलमोस्ट विथ नेग्लिजिबल कॉस्ट ही विल अवेल सेम सम एश्योर्ड.
एक नेग्लिजिबल कॉस्ट के साथ उसको सेम सम एश्योर्ड उसको एंजॉय करने को मिला, राइट। ये मेरा प्रेजेंटेशन है। चलो अभी मैं आपको इसमें समझाऊंगा जो आपके मन के प्रश्न है और जो वहम है वो मैं दूर करता हूँ। सबसे पहली बात, हमारा प्रश्न ये रहेगा, सर बाप रे, मतलब हर साल ये तो एक पॉलिसी की प्रोसेस आप बता रहे हो, तो ऐसी अगर हम 100 पॉलिसी करें तो हमको तो हर साल 100 लोगों को लोन दिलवाना पड़ेगा, हर साल दिलवाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, देखिए ये प्रोजेक्ट है ना, सबसे पहले तो समझ जाओ आप। मैंने बेसिक में एक डायलॉग बोला था, सीधी उंगली से घी ना निकले तो आप लोगों ने बोला था उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, मैंने कहा था नहीं, घी को गर्म कर डालने का, और घी को अगर गर्म कर दिया तो सारा घी बाहर निकल आएगा। इनडायरेक्टली पार्टी के पास से नई पॉलिसी लेने का ये एक डिफरेंट तरीका है, जो आज के पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर में पार्टियां आपको बोलेगी कि मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है, तो आप उसको बोलो आपको पे करने नहीं। अभी इस प्रेजेंटेशन में आपने क्या किया, आपने उसको समझाना है। अब देखो पार्टी के पास बैठोगे ना, तब आप कैसे समझाओगे उसको, आप उसको बोलोगे कि सर देखिए ये ट्रिक क्या है, समझ लो सर ये ट्रिक है, और ये ट्रिक आज हम जैसे लोग जो सीखते हैं, लाखों रुपए की फीस भरते हैं, तब जाके सीखने को मिलते हैं सर। ये कोई भी आम एजेंट ये नहीं देख, आज तक ऐसा मैसेज आया आपको कि आपकी 5 साल पुरानी आप लॉयल कस्टमर है तो आपको सेम अमाउंट का आपको पॉलिसी जो है वो आपको मिलेगा, राइट। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उद्धव जी, अभी रुक जाओ, मैंने बोला मेरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन हो जाएगा फिर क्वेश्चन करो। मुझे मालूम था आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, सब सवालों के एक एक करके बैक टू बैक मैं आंसर दे रहा हूं। तो पहले सुनते जाओ, आप सुनते जाओगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यार पिछले 15 साल से प्रेजेंटेशन देते आ रहा हूं मैं, राइट, और सक्सेसफुली लोग इसमें एमडीआरटी कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट में एमडीआरटी कर रहे हैं। तो देखो यहां पर पहला प्रश्न ये आता है कि सर 20 साल तक हमें ये भरना पड़ेगा, ये लोन लेना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट का क्या। 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी चल रही थी, 5 लाख की नहीं ली, 5 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर बोनस मिल रहा था, इसके ऊपर भी बोनस मिल रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये 5 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर जो 20 इयर्स का टर्म है उसके ऊपर जो बोनस मिला, उस बोनस के ऊपर राइट किसका है, पार्टी का नहीं है, क्योंकि पार्टी इज नॉट पेइंग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो पार्टी का राइट तो सिर्फ ये पुरानी पॉलिसी का जो बोनस आ रहा है उसका राइट है। तो यहां पर उसका बोनस उसका इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे 3 प्रश्न आएंगे। कुछ पार्टियां आसानी से मान जाएगी और उसको ये भी नहीं बताओ, उसको सिर्फ इतना बताना है कि सर देखिए हम यहां से पैसे लेंगे, आपके एक जेब से पैसे लेंगे, दूसरी जेब में पैसे डालेंगे, आपका एक नया पॉलिसी बन गया, आपको कोई एतराज है, बोले बिल्कुल नहीं है, कर डाल। मान गया, वेरी गुड, प्रपोजल फॉर्म साइन करो, लोन का भी पेपर साइन करो, नया प्रपोजल फॉर्म बनाओ, एलआईसी में डाल दो, पॉलिसी बना डालो, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब कुछ पार्टियां ना होशियार होगी आपके जैसी, क्या बोलेगी मालूम है, रुक रुक मुकेश, ये तो तू यहां से जो निकालेगा उसको तो लोन बोलते हैं ना, तो लोन का इंटरेस्ट आएगा ना। यस सर, एब्सोल्युटली लोन का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन सर जरा सोचो, लोन का इंटरेस्ट आया लेकिन नई पॉलिसी बनी तो नई पॉलिसी का बोनस भी तो आया, इंटरेस्ट प्लस लोन का इंटरेस्ट माइनस, मतलब बोनस प्लस लोन का इंटरेस्ट माइनस इक्वल टू सेम। लेकिन आपका फायदा क्या हो गया सर, आपको नया पॉलिसी मिल गया, 5 लाख का रिस्क कवर 10 लाख का हो गया, और दूसरा फायदा क्या हो गया, आपको 45,000 रुपीज का मैं रिसिप्ट दे रहा हूं सर। जरा सोचो सर, 30% आपके 25,000 के ऊपर 30% बच रहे हैं सर। हाँ ओके, फाइन फाइन फाइन, गुड गुड, गो अहेड। वो ये दूसरा लोन भी थी समझ उसको में, टैकल तो किया। ऑप्शन तीसरे सही है। 1.5 शाणे लोग होंगे, ये 1.5 शाणे लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे मालूम है, लेकिन मुकेश, you people are taking interest on loan is 9%.
और तुम हायर साइड पे भी अगर लोगे तो तुम 7% दोगे, तो ये 2% का डिफरेंस आया ना भाई। एक्चुअली मैं नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि अगर एफएबी कैलकुलेट करते हो, फाइनल एडिशन बोनस अगर कैलकुलेट करते हो, तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि फेडअप हो जाता है। लेकिन फिर भी चलो मान के चलते हैं, राइट, कि और इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर, लोन इंटरेस्ट रेट विल बी रिड्यूस। ध्यान रखना, ऑलरेडी एजेंटों की तरफ से और पार्टियों की तरफ से टॉप मैनेजमेंट को लेटर गया हुआ है, एंड दे हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ लोन इंटरेस्ट। होने ही वाला है। ये सब कैलकुलेशन लगा के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान से फिर भी सोचो ना यार, चलो 2% ज्यादा देना पड़ा, तो जो 1.5 शाणे लोग हैं उनको हम क्या कहेंगे कि सर जरा सोच के देखो कि अगर 2% ज्यादा देके 2% ज्यादा देके 25,000 के ऊपर 30% बच रहा है 20 साल के लिए। सिर्फ एन्युअली 2% ज्यादा देके आपको बच रहा है 25,000 पे 30% फॉर 20 इयर्स। दूसरा, आपका रिस्क कवर डबल हो रहा है। तो एन्युअल 2% एडिशनल देने में हर्जा क्या है बताओ सर? 1.5 शाना भी मान जाएगा। क्लियर? चलो अब आपके मन की दुविधा दूर करता हूं। लेकिन सर 20 साल तक ये उसको सर्विस देती जाना पड़ेगा सर, उसका क्या? 20 साल तक उसको हर साल लोन लो, ये करो वो करो, सब चक्कर खा जाएंगे। याद रहे, कोई लंबे चक्कर नहीं होंगे। आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशन के दौरान एक लाइन जरूर बोलना, और ये लाइन लिखनी है तो लिख लेना, राइट, क्योंकि भूल जाओगे आप। एक लाइन आपको प्रेजेंटेशन के दौरान बोलना है, बाकी सब जो समझाना वो बोलो, लेकिन ये एक लाइन जरूर बोलो। उसको क्या बोलो? उसको बोलो सर देखिए, ब्यूटीफुल मैंने चीज बताई, जबरदस्त चीज बताई, आपको आपके जेब से पे नहीं करना है, पॉलिसी चलेगी। लेकिन सर एक बात आप नोटिस करोगे ना, तो क्या है मालूम है? जब पैसे भरने को है आपके पास, चलो अभी नहीं है ना सर, अभी सिचुएशन के हिसाब से नहीं, इसके लिए इसमें चलाएंगे, लेकिन जब जब जो साल का पैसा आपने आपके जेब से भरा, उस साल का बोनस आपके जेब में आ जाएगा। समझ में आया? तो मैंने इनडायरेक्टली उसको इशारा दे दिया कि जब तेरे पास पैसा आएगा तो ये लोन वाला सिस्टम बंद कर देंगे। एक लाइन के अंदर में मैंने उससे परमिशन ले लिया। हाँ ठीक है मुकेश, कोई बात नहीं। अगर आपने ये किया, ये पहला बात। दूसरा, अभी क्या करो मालूम है उसके साथ? नेक्स्ट ईयर में होगा क्या? नेक्स्ट ईयर में उसको 20,000 की नोटिस LIC की तरफ से जाएगी, 25,000 की नोटिस भी तो जाएगी ना। LIC को थोड़ी मालूम है कि ये लोन में से इसका एजेंट भरने वाला है। LIC क्या करेगी? अपना काम करेगी। 20,000 का भी नोटिस भेजा, पार्टी ने भर डाला। 25,000 का भी नोटिस भेजा, शायद पार्टी ने भर डाला, और पार्टी कन्वर्ट हो गई। सीधी उंगली से घी नहीं निकला, घी को गर्म कर डाला, पूरा का पूरा घी बाहर। सीधी तरह से लोग नहीं मानते। आप जाते और सीधी तरह से उसको बोलोगे सर एक 5 लाख का समेश्वर ले लो, या एक 25 लाख का ले लो, 50 लाख का ले लो, सर 5 साल हो गए अभी आपको, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इस रास्ते से मनवा लो। शायद हो सकता है पहले साल का प्रीमियम के लिए लोन उठाना पड़ेगा, अगले साल का अपने आप वो अपने जेब से भरना शुरू कर देगा। जरा बताओ, आज सैटरडे है, क्या इमीडिएटली आप मुझे बता सकते हो कि ट्यूसडे के दिन डिनर क्या लिया था आपने? नहीं बता पाओगे, इमीडिएटली नहीं बता पाओगे, राइट? आप इमीडिएटली, आप ट्यूसडे की बात अगर मैं करूं कि ट्यूसडे को आपने क्या खाया, आज सैटरडे है, अरे बॉस 4 दिन पहले हमने डिनर क्या लिया था हमें याद नहीं है। 1 साल 2 साल के बाद में पार्टी को कहां याद रहने वाला है कि ये जो पॉलिसी है इस पे एजेंट ने ये समझाया था। उसको तो नोटिस आती है ना। लोग प्रीमियम कैसे पे करते हैं, देखो सबकी प्रैक्टिस देखो, पार्टियों की आपने भी देखा होगा, क्या प्रैक्टिस है उनकी। नोटिस आया, जैसे पानी का बिल, इलेक्ट्रिक का बिल, मेंटेनेंस का बिल, जैसे वो चेक बनाते हैं, या तो अभी तो सीधा RTGS जमा कर देते हैं,
उसी तरह से लोग LIC का प्रीमियम भी बढ़ डालते हैं। कोई पूछने को नहीं आता कि मुकेश ये पॉलिसी मैंने कब लिया था यार, मेरे को याद नहीं, पूछा आज तक किसी ने? कोई नहीं पूछता, अपने आप चलते जाएगा, राइट? तो ये सारा क्लियर मैंने कर दिया है किस तरह से आप ये काम कर सकते हो। और हमारे बहुत सारे एजेंट दोस्त हैं कि जो इस तरह का काम करके MDRT किए। हमारे जितेंद्र सक्सेना, जो लोग मुंबई से बिलोंग करते होंगे और जिन्होंने ऑफलाइन सेशंस किए होंगे, उन सबको मालूम है कि वो किस तरह से जितेंद्र सक्सेना इसी तरह की पुरानी पॉलिसी में से लोन उठा के उन्होंने MDRT क्वालिफाई उन्होंने किया हुआ था, राइट? और करते रहते, रेगुलर बेसिस पे ये काम करते रहते हैं। चलिए, सो ये काम जो मैंने बताया उस हिसाब से कीजिए। और यस, यहाँ पर मेरा ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यस, मस्त कॉन्सेप्ट है, सीरियसली मस्त कॉन्सेप्ट है। लोग आसानी से इजीली नहीं मानेंगे ना, तो उन लोगों के पास में जाके हम लोग ये चीज कर सकते हैं। एक एजेंट ने बहुत सुंदर शेयरिंग किया था, बोले सर बड़ा गजब किस्सा हो गया। हमने कहा क्या हुआ? सर एक पार्टी के पास गया, जैसा आपने कहा था वैसे उसको समझाया, सब समझाने के बाद में ना पार्टी मेरे को बोलता है लेकिन तू ये लोन क्यों उठाएगा? अरे मैं तेरे को अभी चेक दे देता हूँ ना नई पॉलिसी का, लेके जाना भाई, किसने मना किया? वो एजेंट सर पे हाथ रख के बोलता है सर ही वॉज रेडी टू पे द प्रीमियम। तो ऐसी पार्टियों को ये कॉन्सेप्ट मत बताना, पहले मनाओ। टेस्ट देखो अभी करने मुझे पाना ही देखी इतना और के टाइम इन फ्यूचर में कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम आ सकता है। किसी पार्टी के पास बैठे हो, कोई पुरानी पार्टी है या तो आपकी नई पार्टी है, लेकिन आप उसको पूछोगे पैसा नहीं है, आप उसको पूछोगे सर आपकी पुरानी कोई पॉलिसी है ना? मेरी पुरानी, सर जरा मेरे को दिखाओगे। देखा आपने 7 साल पुरानी पॉलिसी है, बेस्ट। आप उसको बोलो सर अभी आपके जेब से पैसा नहीं भरना है, मैं एक काम करूंगा, फिर अपना कॉन्सेप्ट उसको एज इट इज उसको समझा दो, हो गया, मान गया। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ 5 साल होने चाहिए, 7 साल है, 8 साल है, जहां जितने साल है अकॉर्डिंगली आप उसको पास से उसको बोल सकते हो। सर क्या लगता है आपको फिनेंशियली, ये जो आप बोलते हो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कब तक चलेंगे? 3 साल चलेंगे, 3 साल, 3 साल का प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी मेरी सर। मेरी मतलब कैसे सर? ये पॉलिसी में देखो इतना पैसा जमा है, इसी में से भर डालेंगे, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन एक नया बॉन्ड मिल जाएगा, एक नया पॉलिसी मिल जाएगा, एक नया डबल सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? चल, if policies of different companies then it's a issue, right? अगर दूसरी कंपनी के है तो then it's a issue। तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, आप पहले 5 साल एजेंसी के पूरे करो, अपने ही पॉलिसी के बाद ये कॉन्सेप्ट आज सुन लिया, उस समय पे करो, और कोई ना कोई तो मिलेगा ना अपनी कंपनी वाला भी, तो उस समय हम लोग कर सकते हैं। सर दिस बर्डन ऑन पार्टी? नो, नॉट एट ऑल। पेनल्टी पॉलिसी है ना, कहाँ से बर्डन है यार? कौन सा बर्डन है उसको? यहाँ एक चीज समझो आप, यहाँ एक चीज मैंने बोलते बोलते आपको ये बता दिया। बहुत सारी पार्टियां ये कहती है लोन का बर्डन, ना ध्यान से सुनो, बहुत सारी पार्टियां ये कहती है कि तुम्हारा इंटरेस्ट 9%। मेरी एक पार्टी का फोन आया था और वो पार्टी मेरे को बोल रही है, अभी इसी पेंडेमिक सिचुएशन में बात करो, लास्ट ईयर की बात करो, करीब यही महीना चल रहा था, मई के बाद, बड़ी पार्टी, मुकेश कितना लोन मिलेगा? मिलने वाला था करीब 30 से 1 लाख का लोन उसको मिलने वाला था। मैंने कहा 30 लाख के आसपास आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट कितना होगा? अब जो है वो तो बताया मैंने, 9%। तो पार्टी बोलती है यार ये कमाल है यार, तुम्हारी कंपनी भी गजब है। मैंने कहा कैसे, बताओ? साला हमारा ही पैसा हमें चाहिए और हमको 9% चुकाना है। मैंने कहा सर एक्चुअल में अगर हिसाब करने को जाओगे ना तो आपको चुकाना खाली 2 से 2.5% आता है। वो कैसे? मैंने कहा भाई तुम्हारे जो 30 लाख रुपए है वो कब देने हैं? आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद मैच्योरिटी के टाइम पे देने हैं। लेकिन आज अगर तुम ले रहे हो तो पैसे दे रही है, लेकिन इस 30 लाख के ऊपर भी बोनस भी तो जमा कर रही है ना मेरी कंपनी।
तो वो हंसने लगा, बोले यार तुम्हारे पास जवाब बड़ा सटीक होता है, तो सवाल ही नहीं है यार। तुमको क्या लग रहा है, तुम हमको बोलोगे और हम बेवकूफ बन जाएंगे, 9% ले रही है और तेरी कंपनी लूट रही है? नहीं बॉस, हमारी कंपनी बरोबर नहीं आहे लूट रही, तो मिले तो ना कभी नहीं लूट। आता पोमानं बट काही फोन ऑफिशियली अगर त्याचं तर देखा त्याला खाली जाए एक्सपान्शन तो लोन जो चार्ज माझ्या आहे is ना only ड 2 to पॉलिसी में तू खड़ा नहीं 2.5%। है उन्हें अगेंस्ट उसमें में भी देखो तू साला बीवी पॉलिसी कोई खड़ा लोन नहीं का है प्रोसेस नहीं, 50 कोई लाख लंबा जी तू चक्कर नहीं, तुम्हारे पॉलिसी पैसे खड़ी तुम्हारे हैं, तुमको खाली खड़ने 4-10 साइन करने 50 दे लाख देने, पेपर दे दो, तो तुझे सबमिट करो, लोन पैसे जो लेके। एक्सपांशन थी लोन मैं भी कहूंगा करनी इट्स ए प्री अप्रूव्ड लोन। आप बोलते हो जिसको बर्डन समझते हो, इट इज अ प्री अप्रूव्ड लोन। बरोबर चाहिए इट इज अ लोन विद जस्ट 2% एनुअल, 2% एनुअल चार्ज के साथ में तुमको लोन अवेलेबल होती है। ये सब्जेक्ट मैं और कवर करूंगा अगले महीने में एस्टेट क्रिएशन में, राइट? तब तक वेट करना, उसमें जबरदस्त बातें मैं बताऊंगा, बहुत डिफरेंट अलग सोच के साथ मैं आपको बातें बताऊंगा। अभी जो मैं आपको ये बात बताया ना, जो लोन वाला 9%, 7%, 2% इंटरेस्ट वाला, मुझे याद है माँ जति सदन में मेरा प्रोग्राम हो रहा था कैलकाटा के अंदर में, और कैलकाटा का बहुत बड़ा नाम वर्षों से टीओटी कर रहे हैं बिमोन दास, और बिमोन दास जी ने क्लास खत्म होने, वो आगे के फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, टोटल 1100 की कैपेसिटी का हॉल पैक था, फर्स्ट रो में बैठे थे, नहीं शायद बिरला हॉल था, माँ जति सदन नहीं था, बिरला हॉल में फर्स्ट रो में बैठे थे। क्लास खत्म होने के बाद मेरे को बोले, मुकेश भाई टीओटी साला बरसों से कर रहे हैं, लेकिन यही बोल रहे थे कि लोन इंटरेस्ट कितना 9%, साला आज समझ में आया कि 2% बोलना चाहिए। जरा सोच के देखो, टीओटी एजेंट जो बरसों से, आज कलकत्ता के कोई एजेंट यहाँ बैठे होंगे और अगर एलआईसी की जानकार होंगे तो विमन दास को नहीं मानते, जानते हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। लिजेंड नाम, बहुत बड़ा नाम है। और मजे की बात क्या मालूम है, देखो ऐसे लोग क्यों बड़े होते हैं। विमन दास जी ने अभी हमारा सोशल मीडिया कोर्स में किया, अभी हिरेन भाई का फोन आया था, बोले सर कोलकाता के वो बहुत बड़े एजेंट है, वो बता रहे, मैंने कहा बहुत अच्छे से जानता हूँ दादा को, तो बरसों से जानता हूँ मैं, कई बार मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए भी मेरे को आए हुए, छोड़ने के लिए मेरे को आए हुए, राइट? सो याद रहे ये सब चीजों का कोई कीमत नहीं होता जो आप यहाँ पर सीख रहे हो ना, और ये इसलिए इतना डेप्थ मार रहे, बाकी ट्रेनर तो बहुत ट्रेनर, राइट? लेकिन वो लोग इस फील्ड के ही नहीं है, ये सब चीजें उनको पता ही नहीं है, हिसाब किताब क्या होता है, कैसे होता है, खाली ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा मोटिवेट कर लेंगे आपको, अच्छी कहानियां, स्टोरियां, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपको आईओई में से आपको मिलती है यहाँ पर, राइट? चलो अब एक आखिरी टॉपिक की ओर जाते हैं। तो ये सारा प्रश्न क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है अभी? सर अकाउंट नहीं आते इसलिए समझ में नहीं आया तो यार, आप क्वेश्चन फाइन। सो आई थिंक बोनस 5% नहीं है मेरे भाई, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आईआरआर निकालो, आपको पता चलेगा, आपको खुद को समझ में आएगा, आपके मन के वहम निकल जाएंगे, आपको एफए भी उसमें कैलकुलेट करना है। बोनस खाली बोनस नहीं गिनो, खाली 50 रुपया बोनस नहीं मेरे भाई, एफए भी कितना बड़ा अमाउंट आता है मालूम है आपको? आप देखोगे तो पता चलेगा, आप कैलकुलेट करो व्हाट इज एफएबी, फाइनल एडिशन बोनस की मैं बात कर रहा हूँ। आपको इसके लिए एक दिन का फंडामेंटल कोर्स जो हम लोग ये क्लास के लास्ट सेशन के अगले दिन लगाएंगे, कर लो उसमें, है ना? उसमें मैं प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग 7% तक देते हैं और दे सकते हैं इन फ्यूचर में भी। फाइन। हाँ देखो, हमारे उमेश सिंह लिखते हैं कि सर इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ऑलरेडी एक पॉलिसी मैंने सेल किया, क्योंकि वो अभी तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ, इट्स अ टर्मिनल बोनस, बहुत सारे बोनस के अलग अलग तरीके हैं जो मैं आपको फंडामेंटल कोर्स में डिटेल में दूंगा। चलो फाइनली अभी एक आखिरी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक, आधा घंटा है मेरे पास में और इनफ हो जाएगा, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, वो है कोल्ड कैनवासिंग। 6 में तो आई है ना, 12 में बड़ी वाली। 12 में Let me share first of all open and share। हाँ, मैं सब स्टैंडर्ड लाइफ को मैंने कल लिया हुआ है, राइट? सो कल का टॉपिक है कोल्ड कैनवासिंग, उसको मैंने आगे लिया। क्या पर्पस मैं आपको बता दूं, आज यहाँ से छूटने के बाद मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, भले बंद होगा फिर भी आपको बाहर लोग घूमते हुए मिलेंगे,
आज मैं देख रहा हूँ 2 दिन से शाम को 6 बजे मैं भी थोड़ा टहलने के लिए निकलता हूँ, बहुत लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक आज, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिले, कुछ काम आप करोगे उसका फीडबैक मिले। इसके लिए मैंने कल वाला टॉपिक आज लिया और आज वाला टॉपिक मैंने कल के ऊपर में डाला हुआ है, राइट। सो फिक्र मत करो, देखो सब नोट लिखा है यार, कौन सा टॉपिक कब लेना है और कितने बजे लेना है, वो सारी चीजें यहाँ पे नोट करके पूरी प्रिपरेशन के साथ आपके बीच में आता हूँ, ठीक है। चलो, सो बिल्कुल बेफिक्र रहना, एक भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर भी छूट गया तो मेरे को जरूर याद दिलाना। नहीं, पूरा लॉकडाउन तो मेरे भाई हर जगह पे है, लेकिन फिर भी लोग निकलने वाले निकलते हैं, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि डंडे बंडे पड़ सकते हैं तो मत निकलना, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर कई सारे ऐसे भी शहर है कि जहाँ पर छोटा मोटा छूट मूट चल रहा है। आज गुजरात के अंदर में तो अभी रात के 9 बजे के बाद में मेरे हिसाब से लॉकडाउन होता है, तो पीरियड है उनके पास में, गुजरात के लोग हैं, इवन मुंबई में भी मैं देख रहा हूँ है लॉकडाउन, सारा बंद है। बट अगर आप बाहर निकलो, आपको बाहर लोग दिखते हैं, लोग मिलते हैं, तो उनसे क्या बात करना मैं आपको समझाऊंगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, आपको एक एक 2-2 मिनट में कैसे अप्रोच करना, कोल्ड कैनवासिंग करना, उसकी प्रैक्टिस करो। मिलता है टाइम तो करो, नहीं मिलता है मत करो, टॉपिक सुन लो। ऐसे भी आज सुनो टॉपिक, कल सुनो टॉपिक, तो सुनना ही था आपको, राइट। ऐसा नहीं है ना कि लॉकडाउन चल रहा है तो मुकेश भाई कोल्ड कैनवासिंग का टॉपिक डंप कर दो, जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज कल देने वाला था वो मैं आज दे रहा हूँ, ताकि जो प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको करने दीजिए, नहीं कर सकते उनको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा हिन में वठी सघो था 4-5 पॉलिसी लोन जे अॻे। हाँ तो आइडिया पहिरियों बि ॿुधाई न, हाणे ॿुधी। है ना, तव्हांजो दिमाग़ सुठो हलंदो। LIC तव्हां बि कयो। कलर चल देखो, अननोन लोगों को मिलना क्यों मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, लोग जल्दी रिस्पांस नहीं देते हैं, तो कैसे हम उनसे रिस्पांस ले सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट मैं चाहूँगा कि जो लोग भी नए एजेंट हैं, जो लोग भी पुराने हैं लेकिन उनको प्रोस्पेक्टिंग की कमी है, आई थिंक उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ये प्रोजेक्ट है। पहले देख लेते हैं कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम करने का तौर तरीका कैसा है। इमेजिन करिए कि ये आपका टाउन है, ये जो गोल राउंड है ना, गोल बड़ा गोला है, ये समझ लीजिए आपका टाउन है। और ये जो स्टार किया है, ये स्टार क्या है, ये हमारे पॉलिसी होल्डर। अब देखिए हमारा टाउन इतना बड़ा है, समझो मैं मुंबई शहर की बात करूँ तो मुंबई शहर हमारा इतना बड़ा है, और मैंने पॉलिसियाँ कहाँ बेची है, तो मुंबई शहर में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से नज़दीक भी बेची है, दूर भी बेची है, थोड़ी और दूर बेची है, कुछ तो टाउन के बाहर भी बेची है। तो आप लोगों का भी इसी तरह का काम करने का तरीका रहेगा। समझ लो हम स्टे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्लाइंटल कहाँ पर फैले हुए हैं, तो हर जगह पे हमारे क्लाइंटल फैले हुए हैं। आज अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो देखो आप मुंबई किस तरह से फैला है और कितना बड़ा है। आज मुंबई शहर में एक जगह से दूसरे जगह पे अगर जाना है, राइट, तो घंटों लग जाते हैं। मैं घंटों की बात करता हूँ, और यही चीज़ दिल्ली का भी। सो व्हाट इज अवर यूजुअल बिजनेस, हमारा यूजुअल बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है कि पूरे शहर में घूम के जहाँ जहाँ से बीमे मिले, जहाँ का अपॉइंट मिले वहाँ हम लोग चले जाते हैं। अगर ऐसा हमने किया, सो व्हाट इज रेपरकेशंस, इसके परिणाम क्या आते हैं। तो रिजल्ट जो है
इसके परिणाम क्या आते हैं? हाई एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ जाएगा। बिजनेस कॉस्टिंग, आपकी जो बिजनेस कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेस मीटिंग हो जाएगा, लेस इनकम आएगी, क्योंकि लेस मीटिंग होगा तो लेस इनकम आएगी। सर्विसिंग प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में बहुत लंबा कर देगा, राइट? इट इज वेरी, आप लॉन्ग टर्म का हम लोग सोचते नहीं है। आज जो बिजनेस मिल रहा है ना हम प्रोक्योर करते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का आप सोचोगे तो पता चलेगा सर्विसिंग का कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और फ्यूचर में जब प्रोफेशनल सर्विस देनी है तो यू नीड मोर स्टाफ। स्पॉइलिंग रिलेशनशिप, आज क्यों हम हर एक कस्टमर को रेगुलर नहीं मिल पा रहे? यही वजह है। अगर सोचो आप ही के इलाके के अंदर में होते तो हम रेगुलर मिल पाते। तो अगर ये दूर दूर का जो बिजनेस कर रहे हैं उससे ये सब रिपरकेशंस होते हैं, जैसे कि फैमिली को हम कम टाइम दे पाएंगे। और देखिए ये सब चीजों का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी डिप्रेशन। घंटे लग आपको जाते इस बिजनेस बॉम्बे में। दमदार बिजनेस नहीं लगेगा, अच्छा बिजनेस नहीं लगेगा। अच्छा काम करने वाले एजेंट भी मैं देखता हूँ कुछ सालों के बाद में लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं। बॉम्बे ही थी क्यों? ना क्योंकि वो ये कहीं न अमरनाथ कहीं में, गलती उन्होंने बॉम्बे उनके ही 20 थी साल के बॉम्बे करियर में लोकल उन्होंने एरिया किया। लोकल एरिया मतलब मंडल में कंट्रोल होती है ना। चलो इसका सॉल्यूशन क्या है? में साउथ इसका बॉम्बे सॉल्यूशन में है गाड़ी है। वर्क इन योर एरिया ओनली। अपने ही इलाके में हम क्यों ना काम करें? वर्क विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ऑफ योर रेडियस। अपने 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हम काम क्यों ना करें? इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम स्मॉल विलेज, अगर आप छोटे गांव से हो, आप बोलोगे सर हमें तो दूसरा हमारा जो टाउन है वो 20 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर हमको तो जाना ही पड़ेगा सर। तो उनके लिए भी है, देखो तो क्या करो, फिक्स डेज फॉर सर्टेन विलेजेस। जैसे अभी बीमा ग्राम का मैंने बात बताया था, तो बीमा ग्राम अगर आप करते हो तो क्या करो, हर गांव को एक दिन आपको फिक्स कर दो कि इस गांव में सोमवार को आऊंगा, इस गांव में मैं इस वार को आऊंगा। अगर आपने वार फिक्स करके अगर रखे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो पार्टी को भी ऐसा नहीं लगेगा यार मेरा एजेंट तो दिखता ही नहीं। तो वैसे हम लोग काम करेंगे विलेज में अगर काम करते हो। सो इट विल सेव अवर एनर्जी एंड मनी। हमारी एनर्जी को भी बचाएगा और हमारे पैसों को भी बचाएगा। रिजल्ट क्या होगा? मोर एंड मोर बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस करेंगे अगर अपने इलाके के अंदर में हम काम करेंगे। नाउ कैसे कर सकते हैं ये काम? कैसे होगा? हाउ टू डेवलप योर एरिया। अपने एरिया को, अपने इलाके को कैसे डेवलप करना? बेस्ट वे इज कोल्ड कैनवासिंग। बहुत सुंदर तरीका है। कोल्ड कैनवासिंग का मतलब है अननोन आदमी को अप्रोच करना, अनजान व्यक्ति को मिलना जिससे कोई जान पहचान नहीं और मैं बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ। इसको अपने बिजनेस के अंदर में उसको कोल्ड कैनवासिंग बोलते हैं। कोल्ड का मतलब क्या है? ठंडा। और कैनवासिंग का मतलब क्या है? अप्रोच। तो जो व्यक्ति ठंडा है मेरे बिजनेस के लिए, राइट, मेरे लिए, उस व्यक्ति के साथ मेरे को अप्रोच करना है, इसको हम कहते हैं कोल्ड कैनवासिंग। किया जा सकता है और अच्छे तरीके से अगर करो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एवरी डे इसके लिए क्या करो आप, रोज का, अगर ये आपको लग रहा है कि मेरे को प्रोस्पेक्ट की कमी है, आपको लग रहा है कि मेरे पास रेफरेंस का बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे जान पहचान वाले लोग उतने नहीं है, तो आप जरूर ये काम कीजिए। एंड यस आई विल नॉट सजेस्ट कि इमीडिएटली कीजिए, राइट। बाकी जो रूटीन काम आपका मिल रहा है वो इमीडिएटली सब बंद मत करो। आपको रोज का 2 से 3 घंटा एडिशनल निकालो। समझ लो आपके रूटीन काम के लिए जो दूर दूर तक जाके कोई रेफरेंस मिलता है तो हम 40 किलोमीटर दूर चले गए, 20 किलोमीटर चले गए, 30 किलोमीटर चले गए, कर रहे, उससे भी अच्छा खासा आमदनी आप 10-12 लाख रुपए समझो कमा लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू शुड कंटिन्यू दैट वर्क। बट आपको अगर इस दलदल में से बाहर निकलना है तो 2-3 एडिशनल घंटे आप काम करना शुरू करो और अपने खुद के इलाके में रोज के 2-3 घंटे निकालना शुरू करो। और कैसे करेंगे हम लोग? कोल्ड कैनवासिंग के माध्यम से करेंगे, मीट 1 to 1। और देखो मजे की बात यह है, अगर मैं मेरे इलाके में 1 to 1 मिलता हूँ, आसान भी है, इजी भी है, पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं, ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं, टाइम बचता है। अगर किसी ने मना भी कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि आपका ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगा, ज़्यादा समय नहीं गया। उसने मना किया, तुरंत के तुरंत दूसरे मीटिंग के ऊपर में चले जाओगे। सो मीट 1 to 1, मिलने की कोशिश करो 1 to 1। यूज इजी अप्रोच सिस्टम, जो अभी मैं आपको दूंगा, आसान अप्रोच का तरीका। शायद इसके पहले आपने कोल्ड कैनवासिंग करने का ट्राई किया होगा, रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आया होगा। तो उन लोगों के लिए याद रहे, अगर रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आया, जस्ट तो पहले ही मैंने बता दिया है कि ये कोल्ड कैनवासिंग है। यस, थोड़ा फीडबैक देख लेता हूँ। सर, आर यू ऑल्सो कवरिंग कोल्ड कॉलिंग एडवांस में एडवांस टॉपिक? ग्रेट सर, एवरी ईयर 15 आ रहा हूँ, स्लाइड दिखा रहा हूँ। 1,20,1,20,1,20 हाँ, देखो मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं आपको भी कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 15 साल कंटिन्यू जहाँ तक मुझे रेफरेंस से काम मिल रहा है, तब तक आपको कोल्ड कैनवासिंग करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरा बात, आपको रेफरेंस से काम मिल रहा है, लेकिन आपका इलाका जो है वो बहुत दूर दूर का इलाका है, तो मुझे मेरे इलाके में काम करना है। तो मैंने पहले ही कहा, वो रेफरेंस का काम इमीडिएटली छोड़ना नहीं है। 2-3 घंटा रोज का दूंगा, साल दूंगा, 2 साल दूंगा, 3 साल दूंगा। तो 3 साल के बाद आपका आपके इलाके के अंदर में एक बेस बन जाएगा, और जब वो बेस बन जाए ना, तब कहीं भी जाने का नहीं, फिर अपने इलाके को फोकस करो। अगर आप मेरा बात करते हो, मैंने इनिशियल स्टेज पे मैंने कोल्ड कैनवासिंग मैंने भी किया हुआ, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मेरे पास में कोई रेफरेंसेस नहीं थे, मेरा कोई जान पहचान नहीं था। मेरे सारे रिलेटिव्स गुजरात में स्टे करते, जो मैं बेसिक कोर्स के दौरान आपको बता चुका हूँ। तो मुझे एक बेस तैयार करना था, तो मैंने शुरू में 3 साल तक रिकरसली मैंने कोल्ड कैनवासिंग किया। रिकरसली बोल रहा हूँ, मतलब इंडस्ट्रियल इलाकों में घुसना, देन कमर्शियल इलाकों में घुसना, सोसाइटी में घुसना, लोगों के घरों में जाना, शॉप्स पे जाना, अप्रोच करना, मिलना, आधी रात में पुलिस स्टेशन में जाके कैनवासिंग करना, ये सब हमने किया हुआ। आधी रात में 2 बजे 2:30 बजे रेलवे स्टेशन पे लास्ट ट्रेन निकलती है, उस समय पे जो स्टॉल होते हैं वो लोग अपना शटर डाउन करते हैं। उस समय मुकेश जोशी ने उनके साथ में बैठ के भी मैं बेचे। So initially I did all these things, मैंने ये सारी चीजें मैंने इनिशियल पे किया हुआ है। हाँ, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि अपने को जो है, एक बार बेस बन जाए ना, उसके बाद में नहीं करना। ये प्रोजेक्ट आपको करना है तो मैक्सिमम 3 साल, और 3 साल में अपने इलाके में मजबूत बेस बना दो, फिर रेफरेंस अपने इलाके का रेफरेंस, फिर कोल्ड कैनवासिंग रहेगा ही नहीं। इस तरह से आपको ये चीज करनी पड़ेगी। राइट, सो थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा करके ये पॉइंट मेरे ध्यान में आया। अब देखो, सो इजी अप्रोच सिस्टम अपने को डेवलप करना है। मस्ट यूज दिस मैजिक फॉर्म। एक पेपर है, और इसके साथ साथ ये तो मुझे अभी रिसेंटली जो किया है वो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं भी आपको जो दिखाऊंगा वो आपको करना है। देखो क्या कहता है स्टडी, क्या कहता है इंडिया टुडे सर्वे, 50% विधवा महिलाएं अपना जीवन यापन अकेले बिना किसी निरंतर आर्थिक सहायता के गुजारा करती है। 50% विडो, सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा फिगर है। 71% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास एसेट के नाम पर सिर्फ अपना खुद का मकान है, और बिना किसी निरंतर आर्थिक सहायता के गुजारा करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि पेंशन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है? मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ। और इतनी मात्रा में लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, और इन लोगों तक हम पहुंचे और हमारा अप्रोच करें,
अभी अप्रोच कैसे करना वो देखो आप, ये तो मैंने जस्ट मोटिवेट करने के लिए आपको स्लाइड दिखाया। ये हमारा रियल फॉर्म है। किस तरह से हम अप्रोच करेंगे? सिर्फ 4 सवाल लेके आपको पार्टी के पास जाना है, ओनली 4 क्वेश्चन। और ये फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए, जब भी लॉकडाउन ओपन होगा तभी ले लीजिए। लेकिन ये याद रखना कौन से आपको प्रिंट आउट लेने हैं, वो जो मैं बता रहा हूँ उतने ही लेना। सारे के प्रिंट आउट की जरूरत है, सारा चीज डिजिटल में रखो, पीपीटी डिजिटल में रखो, कोई प्रिंट आउट क्या बोले, बट ये फॉर्म्स आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। अभी इसका क्योंकि क्या है ना, 1 to 1 बैठ के आपको अप्रोच करना है। अभी आपको करना क्या है, आज निकल जाओ बाहर, अभी 15-20 मिनट में जैसे मैं बंद करूंगा, सबको कंपलसरी ये 4 सवाल, अभी फॉर्म नहीं निकालो चलेगा, 4 सवाल एक नोटबुक के ऊपर में लिख लो। ये 4 क्वेश्चन अब भी लिख लो, क्योंकि वापस पीपीटी मिलने को टाइम जाएगा। सर पीपीटी मिला लेना है, पीपीटी नहीं मिला इसके लिए मैं नहीं गया, ये बहाना नहीं चाहिए। लिखो 4 सवाल, सिर्फ सिंपल 4 क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखो। आर यू इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट पेंशन, हाँ या ना? पहला सवाल हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो। क्या आपको गवर्नमेंट की ओर से पेंशन मिले तो अच्छा लगेगा, हाँ या ना? दूसरा सवाल, एट व्हाट एज यू वांट पेंशन, सर कौन सी उम्र में आप पेंशन लेना पसंद करोगे? 50 में, 55 में, 60 में या 65 में? अब जब ये सवाल पूछ रहे हो ना, तो वो व्यक्ति 65 का नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। नहीं तो क्या है ना, आप 65 साल के बूढ़े को सवाल पूछोगे, बोलेगा हाँ कल से दे मेरे को पेंशन। ध्यान रखना अप्रोच किसको करना हो, यंग लोगों को